हेलो एवरीवन, आज रिमाइंडर थ्योरम का मैं लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है चाइनीज थ्योरम, या उसको हम बोलते हैं स्प्लिट डिनोमिनेटर, क्योंकि हर का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। इसके कारण जितने भी मैंने क्वेश्चंस पहले करवाए हैं उस मेथड से प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं। इसलिए हम उसको बोलते हैं स्प्लिट डिनोमिनेटर या कि चाइनीज थ्योरम। आप देखेंगे कि इसको करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज़ किया जाता है, बट बिलीव मी, कैट और बैंकिंग को छोड़कर इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये मेथड नहीं आती तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है जो कुछ अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक कैट, एसबीआई का हो गया, आईबीपीएस का हो गया, बैंकिंग में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर आप बात करो तो जो मैंने पहले वीडियोस में बताया है दैट्स मोर देन सफिशिएंट, वो वीडियोस आप जरूर देखिए। तो होता क्या है चाइनीज थ्योरम या स्प्लिट डिनोमिनेटर, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 40/77, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको करना क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर पहले तो हम क्या करते थे, या कि इसको प्लस 76 या कि 78 में लेकर आए तो प्लस और माइनस में आ जाएगा, जबकि 2 की पावर में ना तो 76 आएगा ना तो 78 आएगा, इसलिए प्रॉब्लम जाएगी। अब इसको हम करेंगे क्या, इस पार्ट को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को ब्रेक करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, स्प्लिट डिनोमिनेटर। स्प्लिट डिनोमिनेटर यानी ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं हम। अब तोड़ते कैसे हैं, तोड़ना इसको ऐसे तोड़ना है कि ये इसका HCF एक आए, मतलब 2 नंबर को प्राइम में हो। 77 को आप ऐसे तोड़ेंगे कि ये को प्राइम हो आपस में, यानी 11 सते 77 होता है, यानी इन दोनों में कॉमन एक ही है, या इन दोनों का HCF कितना है, एक ही है। ऐसे ही ब्रेक करना है आपको। जैसे आपने लिखा 18, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब 18 देखिए 6 गुणे 3 भी होता है 18, 3 गुणे ये तो सेम हो जाएगा, आप 9 दूनी 18 ले लीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे 6 और 3 में 3 तो कॉमन आ रहा है ना, यानी इसको हम नहीं लेंगे, ये को प्राइम नंबर नहीं है। 9 और 2 में कॉमन क्या है, 1 है, इसलिए हम बोलेंगे 9 और 2 क्या है, को प्राइम है। इसी तरीके से 77 में 11 सते 77 होगा, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, इसको लिखेंगे 2 की पावर 40/7 गुणे 11। ये हमने स्प्लिट कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है वो ये है कि इसको इंडिविजुअल लिखिए और इसको भी इंडिविजुअल लिख दीजिए, यानी 2 की पावर 40/7 को अलग सॉल्व करिए और 2 की पावर 40/11 को आप अलग सॉल्व करिए। अब होगा क्या, अब ये आ जाएगा, या कि आप इसको 6 या कि 8 करिए। 6 तो नहीं आता है 2 की पावर में हम करेंगे, लेकिन क्या आता है, 8 जरूर आता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का होल पावर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 होता है, तो ये तो 39 हो गया, लेकिन ये 2 की पावर 40 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 अलग से आ जाएगा बटे 7। अब अगर आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, a की पावर p-1/p, इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा काम आसान कर देता है। अब आप खुद देखिए, ये 2 की पावर 8 कितना, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 की पावर 13/7 गुणे 2, तो ये तो 7 एकम 7, ये यहां रिमाइंडर 1 आ गया और इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो +2 ही आएगा, यानी 1 गुणे 2, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया।
जब इसको किया तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से देखते हैं। आप ये समझिए ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, a की पावर p माइनस 1/p में लेकर आइए, यानी यहां 11 है तो आप लिखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कर दीजिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा 2 की पावर 10 कर दीजिए। 2 की पावर 10/11 करेंगे तो देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं, इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन ये क्या था, 40 था, तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। इस पूरे का आंसर तो कितना आ गया, 1, और 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा। यानी मेरा जो आंसर आया है, जो मेरा आंसर आया है, इसको मैं लिख देता हूं। इसका आंसर जो आया है 1 आया है। इसको इस तरीके से आप लिखोगे 2 की पावर 10 का होल पावर 4/11। इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि 1 आ गया। अब प्रॉब्लम यहां पास ये है कि ये हमने निकाल लिया, लेकिन इसको चाइनीज थ्योरम बोला क्या जाता है। अब अभी हमारा शेषफल नहीं आया है। अब आप करोगे क्या, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, ये शेषफल है, इसमें भी यही शेषफल आया है। अब आपको करना क्या है, एक आखिरी स्टेप जो बचता है वो ये बचता है फाइनल, कि इसमें जो जैसे देखिए ये क्या है, 7, ये 7 है, ये 2 है, ये क्या है 11 है, ये 1 है। आपको पता है जैसे आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, जैसे इसको डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, शेषफल 1 आया। ये इसको लिखते क्या है, ये ऐसे होता है 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 5 आएगा। 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 5 आएगा। यानी क्वोशिएंट, यानी ये वाला जो पार्ट होता है ये हो गया, ये वाला तो आपका डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, तब आंसर आपका ये आएगा। आप करिए क्या, जैसे इसमें क्या करेंगे आपको ये नहीं पता है इसका ये वाला पार्ट कितना आया है, तो इसको x मान लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, 7 गुणे x मान लिया, प्लस ये तो शेषफल है ना, शेषफल इसमें कितना आया, 2 आया है, तो ये लिख दिया। ये हो गया इसका पार्ट। अब इसमें भी तो लिखा है हमने, तो क्या लिखेंगे, 11, और ये वाला पार्ट आप क्या करिए, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, 11y, 11 यहां x मान लिया है, ये दूसरा वेरिएबल आप मानिए, 11y प्लस 1 मान लीजिए, यहां 1 मान क्या लीजिए, 1 है ही, और ये दोनों क्या करेंगे, आप बराबर करेंगे, ये दोनों आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहीं से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे वैल्यू निकालनी है जो ये दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें इन दोनों को। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे एक x की वैल्यू मैंने ले ली, एक y की वैल्यू ले ली। आप समझिए क्या हो रहा है यहां पास, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की भी वैल्यू 1 ले ली, तो कितना आएगा, 7 प्लस 2, ये तो 9 आ गए, और यहां पास क्या लिखेंगे, 11 प्लस 1, ये तो 12 आ गया, ये तो इक्वल होंगे नहीं, तो यानी ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। चलिए x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू भी 2 ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम लेना है, आपको अलग अलग भी ले सकते हो, बस आंसर सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 2 कितना आ गया, 16, ये 11 दूनी 22 प्लस 1, ये हो गया 23। ये प्रॉब्लम हो गई यहां पास। अब आप खुद देखिए, ये कम जा रहा है, ये कम हो रहा है। अगर मैं यहां पास ये 7 त्रिक 21 होता है प्लस 2 23, यानी मैं x की वैल्यू कितनी ले लूं, 3 ले लूं, तो देखते हैं क्या मेरा आंसर सेम आएगा। y की वैल्यू आप 2 ही रखिए, तो x की वैल्यू जब मैंने 3 ली तो कितना आ गया, 7 त्रिक 21 प्लस 2, तो मेरा ये भी 23 आ रहा है, ये भी 23 आ रहा है, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 3 हो गई, y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 2 हो गई।
तो मेरा जो रिमाइंडर आया है ना, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें, आपका शेष यही होता है शेषफल, इसमें यही होगा आपका शेषफल जिसमें ये इक्वल कर दे। चाहे आप x की वैल्यू रख लीजिए, चाहे आप x की वैल्यू रखेंगे तब भी ये 23 ही देगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 प्लस 2 आपका 23 आ गया, यही शेषफल हो गया। या आप 11 दूनी 22 प्लस 1 करिए तब भी 23 आ रहा है, तब भी यहां पास भी क्या आ रहा, 23। तो यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर जो आया आपका, यही क्या आया, 23 आया। ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो इसमें करना क्या होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होता है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए आपको करना क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 107 की पावर 1444 अपॉन 136। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 136 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, को प्राइम में हो, जैसे 136 को ब्रेक करना है। तो 136 को तो कई सारे तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 17 8 कितना होता है, 136 होता है। ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है, मतलब HCF दोनों का 1 आएगा। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे 107 की पावर 1444 अपॉन, ये आ गया आपका 17 गुणे 8 कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे आप, अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले 107 की पावर 1444 बटे 17 करेंगे, और एक पार्ट क्या होगा, 107 की पावर 1444 बटे 8 करेंगे। क्योंकि ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको इसके पहले भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करिए, कटिंग करिए, कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल 5 आ गया, यानी 5 की पावर 1444 बटे 17। अब आप खुद बताइए, क्योंकि मैंने अभी बताया a की पावर p माइनस 1 बटे p कितना होता है, 1 होता है ना। ये p क्या होता है, ये p प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या है। यानी 5 की पावर यहाँ 17 है ना, तो p माइनस 1 करना है, यानी 16 करना है। तो 5 की पावर 16 बटे 17 किया, लेकिन ये 16 तो नहीं है ना, 1444 है। तो कितना होल पावर होगा देखते हैं थोड़ा, यहाँ 1444 16 से डिवाइड किया, 16 नैया होता है मेरा 144, ये 4 आ गया यहाँ। ये 4 छोटा है, अभी भी छोटा होता है तो एक नंबर यहाँ लिख देंगे। अब आप खुद देखिए, 16 नैया 144, यानी 16 से जब गुणा किया 90 का तो कितना आया, 1440। तो होल पावर आप करिए 90, लेकिन कितना था, 4 शेषफल में आया, ये तो 1440 हुआ है अभी, जबकि ये 1444 था। तो 5 की पावर 4 अलग से करिए आप। तो ये तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का मतलब 1 होता है। जब इस फॉर्म में आपने ला लिया ना, तो 1 आंसर लिखेंगे, 1 की पावर 90 तो 1 आ जाएगा। अब 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 बटे 17, यानी शेषफल कितना आएगा। शेषफल आप देख लीजिए इस तरीके से डिवाइड करके, 17 तियां हो गया 51, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, क्योंकि 3। तो मेरा जो शेषफल आया कितना आया, 13 आया। इसमें शेषफल कितना आया, 13 आया। अब आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करिए। 13 8 होता है 104, यानी शेषफल यहाँ पास से कितना आ गया, 3। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1444 बटे 8। अब क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं तो इस फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे, यानी ये या कि 7 हो जाए, इसमें ऊपर 7 हो जाए, या कि 9 हो जाए। 3 की पावर 2 9 होता है, हमें पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का होल पावर, ये 2 किया है तो हाफ में डिवाइड करिए बटे 8। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, 9 की पावर 722 बटे 8, यानी इसको कटिंग करेंगे तो शेषफल 1 आ गया। 1 की पावर 722, तो मेरा शेषफल यहाँ 1 आएगा। ये हो गया।
तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, आपने डिवाइड कैसे किया था 17 से, तो क्या लिखेंगे 17x, शेषफल कितना आया प्लस का 13, यानी प्लस का 13 लिखेंगे, बराबर इससे डिवाइड किया तो कितना 8y, प्लस इसमें शेषफल कितना आया 1 आया। चलिए अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा x और y की वैल्यू। अब इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। आप खुद देखिए, ये क्या है 8 है, ये क्या है 17 है, यानी जब आप y की वैल्यू 2 गुनी करोगे तब लगभग पास में आएगा। यानी x की वैल्यू जब 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू 2 लो, तो कितना आ गया 17 प्लस 13, कितना आया 30 आया। इसमें 8 दूनी 16 प्लस 1, ये कितना आ गया 17, इक्वल तो है नहीं, तो आप क्या करिए 2 भी ले सकते हैं 4 भी, लेकिन एक और थोड़ा सा लगाएंगे कॉमन सेंस। इसमें आप एक बात बताओ कि 8 के टेबल में और 17 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होता है जो आसपास है। 8 दहम 80 होता है और 17 पना 85 होता है, यानी मैं x की वैल्यू अगर 5 मान लूं और y की वैल्यू मैं कितनी मान लूं 10 मान लूं, तो शायद मेरा कुछ काम हो जाए। देखते हैं 17 पना 85 प्लस 13, तो मेरा कितना आ गया ये 98 आ गया, और ये 80 हो गया प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू 10 रखा तो ये 81 हो गया। ये नंबर बढ़ता ही जा रहा, आप अगर देखो है ना, मैं कितना भी हाफ कर रहा हूं तो ये नंबर बड़ा ही होता जा रहा है। क्यों ना मैं इसको सेम रखता हूं, इसको 4 पुट कर दूं, तो देखते हैं कितना आएगा मेरा आंसर। 17 चौको 68 होता है, 68 प्लस 13 कितना आ गया 81, यस। सो ये दोनों मेरे नंबर है। अगर आप y की वैल्यू 10 रखिए, x की वैल्यू 4 रखिए, तो मेरा आंसर सेम आएगा। यानी जो ये आया है यही क्या है आपका शेषफल है। आप x की वैल्यू रखेंगे तब भी x की वैल्यू इसमें रखेंगे 81 आएगा, इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो 81 आएगा, यानी जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आया 81। दैट्स माय आंसर। मैंने रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट अपनी वीडियोस में क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो भी मैं इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प जरूर की होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।